वेरी गुड क्वेश्चन। क्लास पढ़ाते टाइम भी हम इसको करा चुके थे, तो एनसीईआरटी में भी इसको करा दे रहे हैं। चलिए, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड वर हीटेड टर्न बाय टर्न विद जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर मेटल्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये टेबल 1 दिया हुआ है। देखिए बच्चों, पहले तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ना सीखिए। देखिए इस टेबल को कैसे पढ़ेंगे। देखिए आपको क्या क्या दिया गया है बताइए। जिंक ऑक्साइड दिया है, ओके, फिर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, फिर आपको कॉपर ऑक्साइड दिया है। अब टर्न बाय टर्न आपको इनको हीट करना है। किसके साथ? आपको सबसे पहले हीट करना है किसके साथ? जिंक के साथ, फिर मैग्नीशियम के साथ, फिर कॉपर के साथ। देखो बच्चों, पता है मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। आप एक काम करो, आप पहले ना नंबर 2 नंबर 3 को नहीं देखो, आप छोड़ो। आप पहले जिंक ऑक्साइड ले लो। अब जिंक ऑक्साइड का एक सैंपल ले लो, ले लिया। अब इस जिंक ऑक्साइड को पहले तो आप हीट करो किसके साथ? जिंक के साथ। फिर आप हीट करो किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। फिर आप हीट करो किसके साथ? कॉपर के साथ। ऐसे कर लो, ठीक। और चेक करो कि क्या कोई रिएक्शन हो रही है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, आवाज आ रही क्लियर? मैं आपको करके दिखाता हूं तो क्लियर होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने लिया जिंक ऑक्साइड का सैंपल थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने जिंक ऑक्साइड का सैंपल लिया, सॉलिड होता है ये। अब मैं इसको रिएक्शन कराने आ रहा हूं सबसे पहले किससे? जिंक से। देखो बच्चों, जिंक ऑक्साइड की जिंक से रिएक्शन करने का कोई तुक नहीं है, कोई तुक नहीं है, करेक्ट। यहां पे आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देखने को मिलेगी। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं ये आपको समझ में आएगा, तो यहां हम डैश लिख देते हैं, यानी कि जिंक ऑक्साइड को हमने जिंक से कराया, तो यहां पर हमें क्या लगाना चाहिए? डैश। डैश का मतलब नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, हो भी रही होगी ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां से जिंक निकल के जिंक को हटा रहा होगा, मान लो, है ना। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, फिर भी मैं एक बात बता रहा हूं। ठीक है, तो जिंक बाहर होता हुआ नजर आएगा, और जब जिंक को हटाएगा तो जिंक ऑक्साइड ही तो बनेगा। तो देखने से ऐसा लगेगा जो रिएक्टेंट है वही क्या है? प्रोडक्ट है। बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो बच्चों, मैं आपको ले जाना चाहता हूं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है, आप देखिएगा, आपको पता है मैग्नीशियम आता है। हमारे पास 3 ही तो मेटल है यहाँ पर, कौन कौन से? मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, है ना। तो मैग्नीशियम, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों मैग्नीशियम आता है आपका ऊपर, फिर उससे नीचे जिंक, फिर उसके नीचे कॉपर। और भी मेटल्स आते हैं बीच में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक आपको पैटर्न दिखा रहा हूं। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर, जिंक उसके नीचे और कॉपर उसके नीचे। आप चेक कर लीजिएगा। और आपको पता है कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ये बात आपको पता है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी कि स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करें कि ऊपर वाले मेटल जो होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। यानी कि बच्चों ध्यान से समझिए, मैग्नीशियम जो होगा वो जिंक ऑक्साइड में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम जो होगा वो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सही है। जिंक जो होगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, लेकिन जिंक जो है वो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक कॉपर के ऊपर आता है एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब इस चीज को आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो जिंक ऑक्साइड का जिंक के साथ तो कोई तुक नहीं है। अब जिंक ऑक्साइड को बच्चों, अगर आप लोग जिंक, ये बैलेंस मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, बस आप सिंपली देख लीजिए। जिंक ऑक्साइड को अगर आप मैग्नीशियम से कराओगे बच्चों, अब चेक करिए जरा, मैग्नीशियम तो जिंक के बच्चों ऊपर आता है। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? जिंक ऑक्साइड में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। ध्यान से चेक करो, मैग्नीशियम क्या करेगा? जिंक ऑक्साइड में से जिंक को हटा देगा यहां से, और यहां पर मिलेगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। और देखिए ये जिंक बाहर हो गया। मोर रिएक्टिव मेटल ने, यहां पर मोर रिएक्टिव मेटल कौन है? मैग्नीशियम। मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल जिंक के ऑक्साइड में से, ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक के ऑक्साइड में से जिंक को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। यही तो हुआ। यानी कि बच्चों यहां क्या होगा? कौन सी रिएक्शन होगी? यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नहीं समझ में आएगा? चेक कर लीजिए ना, प्रोडक्ट क्या बने ये भी दिखा दिया, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट नहीं मांगा है। मैग्नीशियम ने जिंक ऑक्साइड में से मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव मेटल है, उसने जिंक ऑक्साइड में से जिंक को बाहर कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सही है, तो यहाँ रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब देखिए बच्चों कॉपर, अब इसी जिंक ऑक्साइड को आप कॉपर के साथ रिएक्ट कराइए। आइए देखते हैं क्या होता है। इसी जिंक ऑक्साइड को बच्चों आप लोग कॉपर से रिएक्ट कराइए, क्या होगा बताइए। कॉपर कहाँ आता है बताइए? कॉपर आता है बच्चों नीचे। ठीक है, कॉपर आता है नीचे, किससे? जिंक से भी नीचे आता है। तो कॉपर तो जिंक से लेस रिएक्टिव है। ध्यान से चेक करो, कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। एलआर का मतलब लेस रिएक्टिव। ठीक है ना, पूरा लिख देता हूं। कॉपर क्या है आपका? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव है किससे? देन जिंक, देन जिंक। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड में से कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो यहां पर आपको आंसर क्या आएगा बताइए? यहां पर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, या फिर आप डैश भी लगा सकते हैं ऐसे। अब आइए बच्चों नेक्स्ट लेते हैं सैंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब आपको नंबर 1 और नंबर 3 नहीं देखना है, नंबर 2 को देखिए ओनली। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए। चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक से कराओ। अब बताओ बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक से कराओगे, जिंक तो बेचारा नीचे आता है,
तो जिंक तो मैग्नीशियम से क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो जिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ आपको नो रिएक्शन दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए, डैश लगा दीजिए या फिर आप लिख दीजिए क्या, नो रिएक्शन, करेक्ट। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम से कराने का कोई तुक नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम से आप कराओगे तो आपको वापस से वही प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड, करेक्ट। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद यदि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे रिएक्ट कराएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को स्टूडेंट्स आप करा लीजिए कॉपर से, चलिए ठीक है। तो कॉपर से अगर आप कराओगे बच्चों तो मेरे ख्याल से नो रिएक्शन, क्योंकि ध्यान से चेक करिए यहाँ पर कॉपर कहाँ आ रहा है, मैग्नीशियम के नीचे, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो कॉपर मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ अगेन कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमें फिल करना होगा क्या, नो रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए बच्चों, अब आपको नंबर 1 नंबर 2 को नहीं देखना है, नंबर 3 को देखिए, ठीक है। तो यदि आप कॉपर ऑक्साइड ले लोगे तो कॉपर ऑक्साइड आपने लिया, कॉपर ऑक्साइड में सबसे पहले आपने जिंक लगाया, सही है। अब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर ऑक्साइड, तो क्या करेगा, जिंक कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे कॉपर बाहर हो जाएगा, सही है ना। यानी कि यहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक। उसके बाद मैग्नीशियम अगर आप लगाओगे कॉपर ऑक्साइड में स्टूडेंट्स, अगर आप मैग्नीशियम लगाएंगे तो ध्यान से करो, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, फिर से रिएक्शन आपको होगी यहाँ पर, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम यहाँ से कॉपर को बाहर कर देगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यदि आप कॉपर को कॉपर के साथ लगाएंगे तो कॉपर को कॉपर ऑक्साइड से लगाने का कोई तुक नहीं है, आपको पता है, नो रिएक्शन, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक है। तो उसको आप लोग कर लीजिए।